Welcome you all to my YouTube channel वीडियो सेशन। मेरे YouTube चैनल की वीडियो सेशन की ओर आप सबका स्वागत करते हैं। The topic of video session is breathe in and out। हमारी वीडियो सेशन का विषय है सांस अंदर और बाहर। I am very thankful to all the viewers and my subscribers. Those who have not yet subscribed yet, go quickly to my YouTube channel and click the subscribe buttons so that you can see my new notifications. हर viewers और सब्सक्राइब की ओर से मैं आप सबका आभारी हूँ। यदि आप लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बहुत जल्द मेरी YouTube चैनल में जाकर सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि आप आने वाले नई वीडियोस को आप देखने पाएं। Today in this topic we are going to focus on mainly 2 points. इस वीडियो सेशन के विषय में हम 2 विषय के ऊपर केंद्रित करने जा रहे हैं। Number 1, it is about physical breathing। पहला विषय यह है कि शारीरिक श्वास के बारे में। Number 2, it's about spiritual breathing। दूसरी विषय है आत्मिक श्वास के बारे में। When we listen about breathing, it is a miraculous thing which we do not stop to think for a moment। सांस जो हम लेते हैं वो बहुत ही एक बड़ा अद्भुत विषय है, जहां पे हम कभी भी रुककर उसके बारे में चिंता नहीं करते हैं। Breathing it's involuntarily, we just do it। जब हम जो सांस लेते हैं वो एक अनैच्छिक विषय है जो हम लोग निरंतर करते जाते हैं। But during the pandemic time, we came to understand about the value of breathing the air oxygen। पर इस महामारी के समय में हमने उस हवा की सांस जो ऑक्सीजन है उसकी महत्वपूर्ण को हम समझने लगे। We understood that no money, no wisdom or no power can buy the air oxygen what we breathe। और हम ये जान पाए कि कोई पैसे या कोई बल और क्या कोई ज्ञान उस सांस की हवा को जो हम ऑक्सीजन कहते हैं वो हम खरीद नहीं पाएंगे। Because it is given by God freely to us। क्योंकि ये हमें फ्री की ओर से परमेश्वर ने हमारे लिए दी है। We can read in Genesis chapter 2 verse 7, when God created the human being, He breathed on into his nostril and we can see it became a living soul। उत्पत्ति 2:7 में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की, वहां पे परमेश्वर ने उस मनुष्य के नाक के अंदर फूंक के उस हवा को, जहां पे वो शरीर जो मिट्टी से बना था वो जीवन प्राणी के जैसे बन गए। As we all know, in the same way God created us with the capacity to breathe, to sustain to our living life। उसी तौर इसी प्रकार परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की ताकि हमारे और सांस लेने की जो क्षमता हमारे प्राकृतिक जीवन में बना रहने पाए। When we breathe deeply into our lungs, जब हम वो सांस को गहराई से हमारे फेफड़ों तक जब जाते हैं,
that breath that flows from the one who created us and told this is good. और वो सांस की हवा जब हम लेते हैं वो उनसे लिए हैं जो हमें सृष्टि की है और हमें देखकर कहा कि ये अच्छा है. It's worth every breath you take. इसीलिए हम जो सांस लेते हैं वो उसकी लायक हैं, हम उसे जान पाएंगे. He has given us a way to breathe spiritually for our spiritual well-being. ताकि हमारे आत्मिक कल्याण के लिए भी उसने हमें आत्मिक रूप से सांस लेने का एक तरीका दिया है. Spiritual breathing is like physical breathing. आत्मिक श्वास शारीरिक श्वास के समान और जैसा ही है. In this process we exhale the impurities and inhale the pure. इस प्रतिक्रिया में हम अशुद्ध सांस को बाहर छोड़ते हैं और शुद्ध हवा को सांस को और हम उसे लेते हैं. Number one point of this topic is physical breathing. हमारे आज की विषय की पहले मुख्य विषय ये है शारीरिक श्वास. How does a physical breathing works and what happens? शारीरिक तौर से श्वास लेने के समय क्या प्रतिक्रिया होता है हम इससे जानेंगे. When you inhale or breathe in, the air enters into your lungs. जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो सांस की हवा जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है. And that oxygen from the air moves from the lungs to your blood. और वो सांस की हवा जो ऑक्सीजन है जो हमारी फेफड़े उसे लेकर वो हमारे शरीर की खून तक उसे पहुंचाता है. In the same way, carbon dioxide, the waste gas, moves from our blood to the lungs and we exhale or breathe out. उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जो अशुद्ध हवा है वो गैस जो है वो हमारी खून से लेकर फेफड़े तक आकर हम हमारी नाक के द्वारा उसे बाहर की ओर हम छोड़ते हैं. This process is called gas exchange and is essential for our life. इस प्रक्रिया को हम गैस एक्सचेंज कहते हैं जो हमारी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी है. Breathe in and out, we do it 12 to 14 times in a minute without thinking. हम बिना सोचे उस सांस को जो हम अंदर और बाहर लेते हैं वो हम 1 मिनट में 12 या 14 बार इस प्रतिक्रिया को करते हैं. The amount of the air breathed in with each normal breathing is 0.5 liter or 500 ml. जब हम सामान्य रूप से जो सांस की हवा जो हम एक समय जो हम लेते हैं वो ये है 0.5 लीटर या 500 ml की हवा हम एक टाइम पर हम साधारण या सामान्य रूप से सांस लेते हैं. At rest, our lungs take 6 liters of air of oxygen per minute from the air. हम जब आराम करते हैं तो हमारी फेफड़ा जो है वो 1 मिनट में 6 लीटर की ऑक्सीजन की हवा लेकर हम तक पहुंचाता है. But when we are working hard, we can take it more than 100 liters.
पर जब हम ज्यादा कठिन परिश्रम की काम करते हैं, वो 1 मिनट में ज्यादातर 100 लीटर की ऑक्सीजन की हवा वो लेकर हमारे अंदर हम लेते हैं। In this way, the physical body या breathing works in our physical body. इसी प्रकार हमारे इस शारीरिक सांस की जो प्रतिक्रिया है वो हमारे शारीरिक जीवन में निरंतर काम करता रहता है। It is a continuous process where we does not think about it. ये जो निरंतर प्रतिक्रिया हमारे जीवन के लिए और करते रहते हैं, जहां पे हम इस विषय के ऊपर ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। And this is the work of the physical breathing of in and out. और यही है जो हम शारीरिक तौर से जो सांस हम अंदर और बाहर निरंतर लेते रहते हैं। Let's come to the second point, that is about spiritual breathing. हम दूसरे विषय में आए, उस विषय का नाम है आत्मिक श्वास। Average Christian does not understand this concept of spiritual breathing. ज्यादातर मसीही लोगों के बीच में इस आत्मिक सांस के बारे में वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। वहां पे हम देख सकते हैं कि वो इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ फेथ। ये एक विश्वास की व्यायाम या अभ्यास है, वो आत्मिक सांस लेने की है। वो ज्यादातर मसीह लोग उसको जान या पहचान नहीं पाते हैं। As a result, they live their life as a worldly Christian. और उसके परिणाम स्वरूप हम ज्यादातर मसीही लोग अपने उस जीवन को एक सांसारिक मसीही तरह वो जी लेते हैं। Controlling their own lives, वो अपनी जीवन को अपनी तरह नियंत्रण करने लगते हैं। So they get frustrated and they are fruitless. इसलिए वो निराश के अनुभव में रहते हैं और उनका जीवन में वो फलहीन रहते हैं। Spiritual breathing is same as the process of physical breathing, as I told you before. जैसे आत्मिक सांस जो है वो हमारी शारीरिक सांस की जो प्रतिक्रिया है उसी प्रकार ही है। In spiritual breathing, we exhale by confessing our sins immediately to our God and trusting and thanking Him for His forgiveness. जैसे आत्मिक सांस में जब हम उसे बाहर जो हमें फेंकना है वो ये है कि हमारे पापों को अंगीकार करते हुए परमेश्वर के निकट आते हुए उनका धन्यवाद करते हुए उन पर विश्वास करते हुए जो परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया है, ये करते हुए हमें उस आत्मिक सांस को बाहर की ओर फेंकना है। That we can see in 1 John chapter 1 verse 9. वो पहले यूहन्ना 1:9 में हम देख सकते हैं। But when we inhale in a spiritual breathing, we trust the Holy Spirit to control and empower us and to keep us from returning to sin. पर जब हम आत्मिक तौर से जो सांस जो अंदर हमें लेना है वो उस प्रकार हमें लेना है कि हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर करते हुए, ताकि वो पवित्र आत्मा हमारी शरीर को नियंत्रण करें, हमें सक्षम करें और हमें बलवंत करने पाए, ताकि हम फिर से उस पाप की स्वभाव में वापस ना जाने पाए। It also trusts Lord's command and His promises. जब हम उस आत्मिक सांस को लेते हैं
तो वहां पे हम परमेश्वर की हर आज्ञा के ऊपर हम विश्वास करते हैं और उसी प्रकार उसकी प्रतिज्ञा के ऊपर भी हम विश्वास करते हैं. We can see in Ephesians chapter 5 verse 18 and in 1 John chapter 5 verse 14 to 15 we can see. और ये विषय हम इफिसियों 5 की 18 में देख सकते हैं और पहला यूहन्ना 5 का 14 से लेकर 15 तक हम वहां पे पढ़ सकते हैं. Usually we don't think about our physical breathing. हम आम तौर पर जो शारीरिक तौर से जो हम श्वास लेते हैं उसके ऊपर हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं. But spiritual breathing is something that requires conscious action. लेकिन आत्मिक श्वास कुछ ऐसी है जो हमें सचेत और जागरूक कार्रवाई हमें करना है. What are the action we must apply in the spiritual breathing? क्या कार्य की लागू हमें आत्मिक सांस या आत्मिक श्वास में हमें करनी चाहिए? Number 1, inhale courage and exhale fear. पहला विषय यह है कि हम साहस की सांस लें और भय को बाहर करें. Number 2, inhale confidence and exhale fear. आप आत्मविश्वास को की सांस लें और हम संदेह की विषय को बाहर करें. Number 3, inhale love and exhale hate. हम प्रेम की सांस लें और नफरत को बाहर करें. Number 4, inhale calm and exhale stress. हम शांत और शांति को की सांस हम लें और तनाव को हम बाहर करें. So this type of spiritual breathing we have to apply always in our spiritual life. और ये आत्मिक श्वास की प्रतिक्रिया निरंतर हमारे आत्मिक जीवन में होना चाहिए. So my friends, breathing in and out is a continuous process for physical and spiritual breathing. इसलिए मेरे दोस्तों, ये जो सांस अंदर और बाहर की ये एक निरंतर प्रतिक्रिया है जो हम आत्मिक तौर से और शारीरिक तौर से हमें निरंतर करना है. The process stops in a physical way. If you see in a physical way, the process stops when we are go to our death. In this, यहां पे हम ये देख सकते हैं, हम शारीरिक तौर से यदि देखें, यदि वो सांस लेना बंद हो जाए तो वहां पे मृत्यु घोषित की जाती है. At the same time, when the spiritual breathing process stops, it brings spiritual death in your life. उसी प्रकार जब आपकी आत्मिक श्वास का कार्य बंद हो जाते हैं, उस समय आपकी आत्मिक मृत्यु हो जाती है. In Romans chapter 5 verse 17 it says, death brings through Adam, but life through Jesus Christ. रोमियो 5 का 17 कहता है कि मृत्यु आदम की ओर से आया, लेकिन जीवन यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है. So my brothers and sisters,
As we are having a physical breathing, that is the reason we are living today. At the same time, if there is a spiritual breathing continuous in your spiritual well-being, then you are not spiritually dead, you will be spiritually strong. इसलिए जैसे हम शारीरिक तौर से जीवन के साथ इसीलिए हैं क्योंकि हम शारीरिक तौर से वो श्वास निरंतर होने की प्रतिक्रिया है, उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में भी यदि जीवित रहना है तो हमारे आत्मिक श्वास की प्रतिक्रिया निरंतर होना चाहिए. So here I want to encourage you. Spiritual breathing is also more important than the physical breathing. यहां पे मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, आत्मिक श्वास लेना शारीरिक श्वास लेने से भी महत्वपूर्ण है. If in physical way, if we die, as all the human beings should be, जैसे हम शारीरिक तौर से यहां पे हैं, हर किसी को एक दिन मृत्यु है. But when the spiritual death happens, we cannot enter into the kingdom of God to the eternal life. पर यदि हमारी आत्मिक मृत्यु होती है तो हम कभी भी स्वर्ग सिंहासन या अनंत काल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. So God bless you and encourage you so that as the physical breathing, we should also experience the spiritual breathing. God bless you.